हेलो दोस्तों, मैं शत्रुघ्न कुमार विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कार्बनिक यौगिक के सीरीज में हम लोग आज एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार इसका नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले आइए इसको देखते हैं, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। और एक बात और जान लीजिए, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट, इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं दोस्तों। तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन लिख देना है और उसमें आइन जोड़ दीजिए, आपका आराम से लिखा जाएगा। आइए इधर साइड से समझते हैं। यदि आप कार्बन लीजिएगा एक ठो, तो इसका दोगुना कीजिएगा तो 2, और 2 में से 2 घटाइएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर C का मान 2 लेना पड़ता है। जैसे आप कार्बन लीजिएगा 2, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 का दोगुना कीजिएगा 4, और उसमें 2 घटाइएगा तो आपको हो जाएगा 2। उसी प्रकार आगे देखिएगा, अगर 3 लीजिएगा तो कार्बन की संख्या 3 लीजिएगा और इसको दुगना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6, और 6 में से 2 घटाइएगा तो आपको फिर आ जाएगा 4। यदि कार्बन का मान 4 लीजिएगा तो C4 रखेंगे और इसका दुगना करेंगे तो 8, और इसमें से 2 घटाएंगे तो फिर आपका आ जाएगा 6। अगर कार्बन का मान 5 रखिएगा तो इसका दुगना कीजिएगा C5 तो H हो जाएगा 10, और उसमें 2 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 8। आइए इसका देखते हैं IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर कार्बन 2 है तो 2 को बोलते हैं एथ, और एथ में जोड़ देना है आइन, एथ में जोड़ देना है आइन तो हो जाएगा एथाइन। दूसरा, ये यहाँ पर कार्बन है 3 तो इसको बोलते हैं प्रोप, अब प्रोप में जोड़ना है आइन तो हो जाएगा प्रोपाइन। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 4 में है ब्यूट, तो ब्यूट में जोड़िएगा आइन तो आपका हो जाएगा ब्यूटाइन। और लास्ट है आपका C5, इसको हम लोग बोलते हैं पेंट, तो पेंट में जोड़िएगा आइन तो आपका हो जाएगा पेंटाइन। और आप लोग इसी प्रकार C6 C7 रख कर आगे बना सकते हैं। आइए हम लोग संरचना सूत्र से कैसे IUPAC नाम लिखते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिएगा, आप संरचना सूत्र से कैसे बनाइएगा, तो हमने आपको एल्कीन में समझाया है कि सबसे पहले आप काउंट कीजिए या देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड किस ओर से नजदीक है। तो आप देखेंगे तो इधर से गिनिएगा तो सेकंड पर, और इधर से भी गिनिएगा तो सेकंड पर। तो आप किसी जगह से भी काउंटिंग कीजिए, नो प्रॉब्लम है, इसमें के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका डबल ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पोजीशन लिख देना है। तब पोजीशन 2 है तो 2 लिख दीजिए। और टोटल कार्बन कितना है दोस्तों, तो 1 2 3 4, तो 4 को हम लोग कहते हैं ब्यूट, और ब्यूट में जोड़ दीजिए आइन तो हो जाएगा ब्यूटाइन। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा इसमें पोजीशन किधर से नजदीक है, तो इधर से देखने में नजदीक हो रहा है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आपको पोजीशन देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ है। तो हम देखेंगे 2 पे है तो 2 लिख दिए, और टोटल कार्बन कितना है तो 5 है, 5 को बोलते हैं हम लोग पेंट, तो हो जाएगा पेंटाइन। नेक्स्ट है आपका, अगला काउंट कीजिएगा तो इसमें भी देखिएगा तो 1 2 3, इधर से 1 2 3, दोनों तरफ से काउंट कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ समान है। तो हम इस तरह कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना है ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, तो 3 पर लिख दिए 3, और टोटल कितना है तो 6, तो 6 को बोलते हैं हम लोग हेक्स, और हेक्स में जोड़ देंगे आइन तो आपका हो जाएगा हेक्साइन। आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, और आगे भी हम आप क्वेश्चन देकर समझाने का प्रयास करेंगे। यदि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिए और हम उस प्रॉब्लम को समझाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।